Hello friends, good morning. Welcome to Primal Education. I am Deepak and today we are going to start a series on mathematical tools for physics. तो आज इस सीरीज में हम पढ़ेंगे लॉगरिदम। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो हम 5 टूल पढ़ेंगे। एक लॉगरिदम होगा, वेक्टर्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्री होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली हम सिर्फ फॉर्मूले कवर करेंगे और फिर डिफरेंशियल और इंटीग्रल पढ़ेंगे। इनके भी फॉर्मूले वगैरह देखेंगे और फॉर्मूले का मतलब है उसके साथ में एक एग्जांपल, ठीक है ना, एक या दो एग्जांपल जो भी जितना भी जरूरत होगी, और फिर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही काम आने वाले हैं ये टूल। वेक्टर 12th क्लास का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इंटीग्रेशंस 12th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर है और मैट्रिक्स भी 12th क्लास का है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कवर किस 12th क्लास को किसने कवर कर रखा है? इन सब ने, ठीक है। करीब 50 से 60% सिलेबस इन 3 टॉपिक्स में से है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सीरीज में आपके इन सारे टॉपिक्स के बेस क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम से। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें क्योंकि इस एक ही वीडियो सफिशिएंट है लॉगरिदम के लिए। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में 7 प्रॉपर्टीज देखेंगे। उन 7 प्रॉपर्टीज के अलावा कोई 8th प्रॉपर्टी नहीं होती है लॉग की, ठीक है। तो ये आपके 11th क्लास से लेके और हायर एजुकेशन तक वैलिड रहेंगी ये चीजें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम की डेफिनेशन से। देखिए लॉगरिदम की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर ऑफ ए गिवन बेस इज इक्वल टू द इंडेक्स टू विच द बेस शुड बी रेज्ड टू ऑब्टेन द गिवन नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है। देखो एक एक्सप्रेशन है a की पावर x इक्वल टू सी, जहां पे c क्या है, गिवन नंबर है, a क्या है, बेस है, और x क्या होगा, उसका इंडेक्स होगा, मतलब लॉगरिदम होगा, ठीक है, किसका, c का। x क्या होगा, लॉगरिदम होगा किसका, c का, ठीक है। इसको लॉग की डेफिनेशन में या फिर लॉग की भाषा में किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले तो कैसे पढ़ेंगे उसको, इस चीज को ध्यान देना कि लॉग, इसको लॉग बोलेंगे ऑफ सी, ठीक है ना, गिवन नंबर सी है, ऑफ सी ऑफ गिवन बेस ए, ठीक है, इक्वल टू एक्स। समझ में आ गई बात। जैसे एग्जांपल लो, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 8 ऑफ बेस 2 विल बी इक्वल टू 3। समझ में आ गई बात। जैसे मैं बात करूं कि लॉग ऑफ, या फिर ऐसे करो कि 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 होता है कि नहीं होता। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन कि लॉग ऑफ 1000 ऑफ गिवन बेस 10 विल बी इक्वल टू 3। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। बाकी का रटवाते हैं किस तरीके से कि यदि बेस 10 हो, जितनी जीरो हो उसका उतना ही आंसर होगा, ठीक है। यदि 100 होता तो 2 आंसर होता, 10,000 होता तो 4 आंसर होता क्योंकि 4 जीरो हो गए, ठीक है। बाकी का इसका रूल इस तरीके से निकालते हैं, इसका डेफिनेशन ये है। तो डेफिनेशन क्लियर हुई हो तो मैं आगे बढ़ू, ठीक है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, कहीं नहीं जाना। देखो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इस तरीके से है कि लॉग ऑफ m क्रॉस n, ठीक है, ऑफ गिवन बेस a कैन बी रिटर्न एज लॉग ऑफ m ऑफ बेस a प्लस में लॉग ऑफ n ऑफ गिवन बेस a, ठीक है। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो चलो इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल है मेरे पास, लॉग ऑफ 15 ऑफ गिवन बेस 10, ओके। तो ये फाइंड आउट करना मुझे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है लेकिन इसको मैं ला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में 15 का लॉग नहीं है। मैं 3 का याद कर लूंगा, 5 का याद कर लूंगा, ठीक है, लेकिन 15 का नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए क्या करूंगा, इसको हम जो है इस प्रॉपर्टी से इसको तोड़ के फिर जो है अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं कि लॉग ऑफ, ये लॉग है एल, ठीक है, ऑफ बेस 10, किसका लॉग,
देखो 15 को मैं 5 × 3 लिख सकता हूँ, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 5 बेस 10, ओके, इस तरीके से पढ़ेंगे, प्लस में log ऑफ 3 बेस 10, ओके, इस तरीके से लिख दिया अपन ने। तो इसको इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे अब इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो, फाइनल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बात कर लूँ कि यार जैसे मुझे निकालना है log ऑफ 4 बेस 10, ठीक है, तो ये किस तरीके से निकलेगा, तो देखो कैसे निकलेगा ये, log ऑफ 2 × 2 ऑफ 10, ठीक है। अब log ऑफ 2 बेस 10 प्लस में log ऑफ 2 बेस 10, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो ये वैल्यू मैं याद कर लेता हूँ, ये वैल्यू मैं याद कर लेता हूँ, और ये वैल्यू आपको भी याद करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, हर जगह यूज होती है ये वाली वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होती है 0.96, ठीक है, इसका आंसर क्या होता है 0.96, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 0.96 इसका हो गया और 0.96 इसका हो गया, तो फाइनली क्या हो गया, 4 इसमें कम है, 4 इसमें कम है, तो टोटल 8 कम हो जाएंगे 200 में से, ठीक है, 192। इसकी वैल्यू निकली है log ऑफ 4 बेस 10 की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई। समझ में आ गया इस फॉर्मूले का यूज, किस तरीके से यूज करना है इस फॉर्मूले को। देखो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, वो इसका भाई होगा। कैसे होगा कि log ऑफ बेस a ऑफ log ऑफ m अपॉन n ऑफ बेस a विल बी इक्वल टू log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a, ठीक है। यह माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, डिवाइड में होगा, माइनस होगा, लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि m बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मैं इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ कि m बड़ा होना चाहिए n से, ठीक है ना। तो यार माइनस में करेंगे, बाकी का जो है फिर माइनस में आ जाएगा यदि जो है m छोटा हुआ, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखो, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है, ओके। बाकी का ऐसा भी नहीं है कि यार जो है ये n बड़ा हो गया m से तो ये जो है फॉर्मूला नहीं लगेगा, लग जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा, उसमें क्या है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे log ऑफ 6/5, ये क्या हो जाएगा, बेस 2 है इसका, तो क्या होगा log ऑफ 6 बेस 2 माइनस log ऑफ 5 बेस 2, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गई ये दो प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट देखो, थर्ड प्रॉपर्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। ये स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है, बाकी की 4 भी यूज होती हैं लेकिन वो कम होती हैं, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि यदि log ऑफ बेस a दे दिया अपन को और m है और उसकी पावर n है, ठीक है ना। अब ये मेरे को निकालना है, तो इसका आंसर होता है क्या, n log ऑफ m ऑफ बेस a, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो किस तरीके से इसको समझेंगे कि log ऑफ 625 ले लेते हैं और उसकी बेस ले लेते हैं 5, ओके। तो देखो इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 625 का मेरे पास आंसर है क्या, नहीं है, तो इसको मैं देखो किस तरीके से लिखूंगा, log इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको m की पावर n में ले आएंगे, यानी 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो यार देखो ये लिख सकते हैं ना, log ऑफ 5 की पावर 4, ठीक है, 625 को ये लिख सकते हैं और इसकी बेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो देखो 4 आगे चल जाएगा, तो ये आंसर होगा 4 log ऑफ 5 बेस 5, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि log ऑफ m, बेस क्या है a की पावर n है, बेस क्या है a की पावर n है,
तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 1/n log ऑफ log ऑफ m बेस a, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है log ऑफ 8 बेस 2 की पावर 4, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको m, देखो इस तरीके से है कि नहीं है, log ऑफ m, क्या हो गया, 8 हो गया यहाँ पे, ऑफ बेस क्या है, 2 की पावर 4 यानी a की पावर n, तो n क्या हो जाएगा आगे जाके 1/में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1/में 4 हो गया, log ऑफ 8 ऑफ बेस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे देखो यार, स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बाकी की 3 मैंने लिख दी हैं, ठीक है ना, 5th 6th और 7th, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये ज्यादा काम में बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। कभी कभी IIT जेई में इस प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेता है और डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या है, log ऑफ b ऑफ बेस a इंटू log ऑफ a ऑफ बेस b, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो याद करने वाली है कि log ऑफ a ऑफ बेस a हमेशा 1 होगा। जैसे एग्जांपल कि log ऑफ 2 ऑफ बेस 2 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। और जैसे log ऑफ 5 ऑफ बेस 5 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो बेस होगा और जिसका log पूछा है उसका हमेशा क्या होगा, 1 आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक MCQ बन जाता है आपका IIT का, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी हमने लॉगरिथम खत्म कर दिए हैं, तो इन पे एक क्वेश्चन करते हैं जो आपका थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करेंगे और ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से लॉगरिथम को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो लॉगरिथम की डेफिनेशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि log ऑफ √3 ऑफ बेस a इक्वल टू 1/6, तो मुझे a की वैल्यू चाहिए, ठीक है, a की वैल्यू निकालो। अब देखो इसको आपने यदि डेफिनेशन अच्छे से समझी होगी तो हम इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। चलो हिंट बताते हैं फिर, क्योंकि ना डेफिनेशन याद नहीं है तो ये वाला एक्सप्रेशन तो याद रह जाता है कि a की पावर x इक्वल टू c, जहां पे c क्या होता है, गिवन नंबर होता है, एक x क्या होता है, x उसका लॉगरिथम होता है, और a क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। इस चीज को याद कर लो, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हर चीज को इसी से क्या कर दो, इक्विवेलेंट कर दो, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती थी कि log ऑफ c ऑफ बेस a इक्वल टू x, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, a पूछा है, क्या दे रखा है, c दे रखा है, और क्या दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसा कर लो ना यार, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसको और इसको दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे a क्या है, a है, x क्या है, 1/6 है, ठीक है, और c क्या है, √3। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, a की पावर तो 1/6 इक्वल टू क्या होगा, c क्या होगा, c यहाँ पे अपन का √3 होगा, तो √3 को मैं 3 की पावर 1/2 कर दूं, ठीक है। अब देखो, तो देखो अब यहाँ से तो बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि ये पावर जो है कि दोनों साइड पावर क्या ले लो, 6 ले लो, दोनों साइड पावर क्या ले लो, 6 ले लो, यानी इसको भी, इसकी भी पावर 6 ले लो और इसकी पावर भी 6 ले लो, ठीक है। तो क्या है, 6 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो a की पावर 3 और ये 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो 3 की पावर 3 यानी 27, तो a की वैल्यू क्या जाएगी, 27। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो किसी भी लॉग को निकालने के लिए क्या उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और डेफिनेशन याद नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हम एक चीज रख सकते हैं, क्या चीज रख सकते हैं कि a की पावर x इक्वल टू c क्या होता है, इसकी वैल्यू और log ऑफ c ऑफ बेस a इक्वल टू x, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है।
अब यदि इस फॉर्मेट में दे रखा है तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाना है तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो। तो ये है हमारा लॉगरिथम की चैप्टर। लॉगरिथम हमने खत्म किया है। इस लॉगरिथम की देखो इसमें तो एक ही क्वेश्चन कवर हुआ है, ठीक है, बाकी के करीब करीब कम से कम मैं 10 क्वेश्चन इस वेबसाइट पे डालूंगा और इस लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज और थोड़ी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा। और इस वेबसाइट की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं सारी की सारी फिजिक्स कवर करने वाला हूं, ठीक है। मैं फिजिक्स का चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आई बटन में आपको मिलेगा, ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। थैंक यू।